हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी अशरफ के इस वीडियो लेक्चर में। आइए हमारे पास यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की एक अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है जो हर साल परीक्षा में पूछा ही जाता है। वो है क्वेश्चन है वो नाव वाला क्वेश्चन है। आइए इस नाव वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि एक नाव की शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो लास्ट में दिया है उसको हम लोग मान लेते हैं कि माना धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और दिया क्या है कि शांत जल में जो चाल है वो कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मान लिया है कि जो नाव की चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और कुल दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर, यानी दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। तो यहाँ पर एक बार निकालेंगे, धारा के विरुद्ध जाने में t1 समय लगता है तथा धारा की दिशा में जाने में t2 समय लगता है। ठीक है, तो नाव की धारा की दिशा में जो चाल निकालेंगे वो क्या करेंगे, नाव की चाल और धारा की चाल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आइए यहाँ पर नाव की चाल और धारा की चाल को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग जब धारा के विरुद्ध जाने में जो समय लगेगा वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो चाल मिलेगी वो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो नाव की धारा के विरुद्ध दिशा में जो चाल है वो कितना हो जाएगा, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार हम लोग निकालेंगे धारा की दिशा में लगा समय और एक बार निकालेंगे धारा के विपरीत दिशा में लगा समय। तो धारा की दिशा में नाव को चलने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो हमने धारा की दिशा में जो माना है वो t2 माना है, तो t2 बराबर हो जाएगा 24/18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए धारा की दिशा में अगर हम जाएंगे तो चाल को जोड़ देते हैं 18 प्लस x, और धारा के विरुद्ध दिशा में जाएंगे तो घटा देंगे। तो ये 24 बटे कितना हो जाएगा, 18 प्लस x किलोमीटर, ये हो जाएगा 24/18 प्लस x घंटा। अब धारा के विरुद्ध दिशा में लगा समय, जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू हो जाएगा 24/18 माइनस x। आप जानते हैं ना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया है, 24, और चाल है आपका विपरीत दिशा में 18 माइनस x, ये हो जाएगा घंटा। अब प्रश्नानुसार दिया है कि जो जो धारा की दिशा में जो जा रहा है, धारा के विरुद्ध दिशा में जो जा रहा है वो 1 घंटा अधिक समय ले रहा है। यानी ये 1 घंटा अधिक समय ले रहा है। किससे समय ले रहा है, धारा की दिशा में जाने, जो धारा की दिशा में जा रहा है उससे। तो इसको बराबर करने के लिए धारा की दिशा में जो जा रहा है उसमें 1 घंटा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पर t1 का मान रखेंगे 24/18 प्लस x, और यहाँ पर रखेंगे t2 का मान कितना है, 24/18 माइनस x। ठीक है, T2 का मान कितना है, 24/18 प्लस x। तो T1 का मान धारा के विरुद्ध दिशा में 24/18 माइनस x हमने रखा। यहाँ पर T2 का मान कितना है, 24/18 प्लस x रखा, ये +1 है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 24/18 माइनस x, ये माइनस 24/18 प्लस x बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 24 है, यहाँ पर भी 24 है, 24 को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1/18 माइनस x, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखे हैं 1/18 प्लस x। अब एलसीएम ले लिया हमने 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स का, हम एलसीएम लिए हैं तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स मिल जाएगा। 18 प्लस एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो 18 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 18 माइनस एक्स का गुणा करेंगे 1 में तो माइनस 18 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये एक्स 18 से 18 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स और एक्स मिलके कितना हो जाएगा, 2x। और ये 18 माइनस एक्स और ये 18 प्लस एक्स जो दिया हुआ है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये एक्स एक्स हमने जोड़ा था तो 2x हो गया, 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स बराबर कितना था, 1 था। अब 24 का गुणा 2 में करेंगे तो 48x हो जाएगा, बचा कितना, 18 गुणा 18 में करेंगे तो 324 हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 1/1 लिख सकते हैं हम। कैंचा गुणा करेंगे तो 48x और 324 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 1 में करेंगे तो वही आपको मिलेगा। पक्षांतर कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 324 है, इधर आएगा तो माइनस 324, ये प्लस 48x है तो प्लस 48x ही रहेगा। अब हम 1 का गुणा माइनस 324 में करेंगे तो माइनस 324 आएगा, और फैक्टर कीजिए कि 1 का गुणा माइनस 324 में करेंगे तो माइनस 324 आएगा। तो गुणा कीजिए कि माइनस 324 आ जाए और जो घटा दीजिए तो कितना हो जाए, 48। तो हम फैक्टर कर लेते हैं, 324 का फैक्टर किए तो 54 छक्का कितना होता है, माइनस 324। अब 54 छक्का माइनस 324 होता है तो 54 में से 6 जाएगा तो 48 बच जाएगा। देखिए ये 48 आ जाएगा। तो हमने फैक्टर जो हमें मिलना था वो मिल गया, 54 और 6। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। एक बार यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, x प्लस 54, माइनस 6 है तो 6 निकाल दिए बाहर, बचा क्या, x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 54 बराबर 0। एक बार x प्लस 54 और ये मिल गया कॉमन, इसको कॉमन निकाल लिए हैं तो बचा क्या है, दूसरे वाले कोष्टक में x माइनस 6। अब x प्लस 54 बराबर क्या हो जाएगा, 0, x बराबर माइनस 54 हो जाएगा, और x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6।
x बराबर हो जाएगा 6। आपको पता है कि जो धारा की जो चाल आएगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इसको क्या किया कैंसल कर दिया है और ये क्या आया पॉजिटिव मान आया, तो पॉजिटिव मान ही लिया जाता है, ठीक है? अतः धारा की चाल जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धन्यवाद।